अच्छा। कि दबा के दारू पियो फिर मोहल्ला क्लिनिक में जाओ। हाँ, और दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ बोलते हैं, हाँ, एक चौथा ताहिर हुसैन जैसा भी था, ठीक है। तो वो भी हटना चाहिए था। तो इस बार तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, केजरीवाल जी अपने घर जाएं वापस। फिर दिन दिल्ली में, शाम बम्बई, रात कटे कलकत्ता में, घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में, घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में। सरकार तो कोई भी हो मैडम, कमा के तो हमें ही खाना है और हमें तो टैक्स भरना ही है, हाँ। चाहे सरकार कोई भी आ जाए। इतना समझ है कि 2014 के बाद कोई परिवर्तन आया नहीं है हिंदुस्तान में आज तक। हर चीज में भगेड़ू भाग गए हैं। हाँ। अब साली सरकार किसी की भी आ जाए, हमको हमारा ही कमाना है। ये ठेला लगाना है, उसको ठेले पे कमाना है। बस हम ये चाहता है कि हर आदमी को स्वरोजगार मिले, समाज को नौकरी मिले, बहन बेटियों की इज्जत हो और समाज के अंदर कोई परिवर्तन आए, ऐसी सरकार आ जाए तो बेहतर है। सर कौन से जैसे पहले कांग्रेस के राज में गुजरात में बीजेपी ने काम गुजरात संभाले, तुम केंद्र संभाल लो। ईवीएम में घोटाला बता रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, चलने दो, अभी चलते हैं तो। ये जनाब जो है पक्के कांग्रेसी है, इन्हें जनाब को 14 साल में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। आपको क्या लग रहा है भैया? जी यही लग रहा है कि ये जो एक के साथ एक फ्री पॉलिसी थी, ये इंटरकनेक्टेड थी। अच्छा। कि दबा के दारू पियो फिर मोहल्ला क्लिनिक में जाओ। हाँ, और दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ बोलते हैं, हाँ, एक चौथा ताहिर हुसैन जैसा भी था, ठीक है। तो वो भी हटना चाहिए था। तो इस बार तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, केजरीवाल जी अपने घर जाएं वापस। और सर कूड़े के पहाड़ जैसे नहीं हटे तो एमसीडी तो बीजेपी के पास है ना, तो बीजेपी को आप दोबारा वोट नहीं देंगे, केजरीवाल जी को ला रहे हैं क्या? तो मैम एक बात बताइए ना, जो इन्होंने वो हरकतें करी थी दिल्ली दंगे से पहले 2020 में, इन्होंने क्यों दिवाली पे वहाँ पे अक्षरधाम में पूजन कराई? उससे पहले इनको याद नहीं आया था? अच्छा, क्यों कराई थी? वो सिर्फ इसलिए कि वो क्या कहते हैं, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, जी सर। कि हाँ हमने फरवरी में काट दिए, अब नवंबर आ गया, दिवाली आ गई, चलो जी सारे 7:45 पे बैठ जाओ हाथ जोड़ के। सर केजरीवाल जी ये कह रहे हैं हम तो जनता से जो पैसा लेते हैं सम्मान के साथ जनता को ही वापस कर देते हैं, आपको क्या लग रहा है इस पे? हम तो एक कवि हैं, भारत के अधिकांश नेताओं की दशा 4 लाइनों में बता सकते हैं हम। भारत का फर्जी नेता कह रहा है, यदि मैं सत्ता में घुस जाऊं, यदि मैं सत्ता में घुस जाऊं तो होंगे अद्भुत चमत्कार, सब सड़क छाप चुटकुलेबाज होंगे शासन के सूत्रधार, अपने विरोधियों से डटकर फिर मैं ऐसा बदला लूंगा, हत्या के मनगढ़ंत केसों में उनको तुरंत फंसा दूंगा, 7 पीढ़ी तर जाएं मेरी इतने नोट कमाऊंगा, हर महानगर में भारत के अपने बंगले बनवाऊंगा। फिर दिन दिल्ली में, शाम बम्बई, रात कटे कलकत्ता में, घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में, घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत बढ़िया कविता कही। आप क्या कहेंगे सर इनकी कविता पे? इनकी कविता बिल्कुल सही है जो इन्होंने कहा। देखो जी, कविता, पहली बात तो कविता एक यहाँ पर बोलना, ये भी एक अपने आप में बड़ी कला है ये। जी सर। ठीक है, हाँ। ये भी कोई कम बात नहीं है। बाकी अगर आपका क्वेश्चन क्या है, मेरे को ये नहीं पता क्वेश्चन क्या आपका। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एमसीडी में कौन सी सरकार बेहतर काम कर सकती है, भाजपा या फिर केजरीवाल जी? ऑब्वियसली भाजपा करेगी। देखो पिछले 15 साल से भाजपा कर ही रही है ना। इसका मतलब हर 5 साल बाद उनको मैंडेट दिया है, जहाँ की जनता ने जनादेश दिया है, तो उनमें तो कुछ अच्छाई है, जब ही तो दिया है। सर वो तो ये कह रहे हैं बस उद्योगपतियों के कर्ज माफ करती है भाजपा, आम आदमी के लिए तो हमने काम किया है, महंगाई आपने इतनी बढ़ा दी है। उद्योगपति के कर्जे अगर माफ करे तो उन्होंने गवर्नमेंट को वो दे भी रहे, पूरी जनता को वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं। अच्छा। सब कुछ तो दे रहे हैं। ये तो सिर्फ करप्शन, इन्होंने तो माफ क्या किया, इन्होंने तो 400 करोड़ में वैसे ही दे दिए दान में। हाँ। जो लिकर बैरन जो होते हैं, लिकर मैन्युफैक्चर, उन्हीं को लाइसेंस दे दिए इन्होंने, लाइसेंस दे दिए बेचने के लिए। आप किसको पसंद कर रहे हैं सर? बीजेपी। अच्छा सर, वो तो कह रहे हैं भाई बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी है, हमारे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? हाँ वही केजरीवाल या अमूल दूध से धुले हुए हैं। अच्छा। बाकी तो और क्या, हाँ। तो उसके अंदर क्या बीजेपी आएगी? इसमें कोई शक थोड़ी है, काम कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं महिलाओं के लिए क्या काम किया हमने, बसें मुफ्त कर दी, गरीब आदमी के लिए तो 20 रुपए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महीने का इतना खर्चा हो जाता है, जो आदमी 10,000 कमा रहा है उसके लिए। मैडम जी एक बात बताओ, जो फ्री में जो दी है ना, हाँ। तो सीनियर सिटीजन को दिया क्यों नहीं? अच्छा। सीनियर सिटीजन को क्यों नहीं दिया? अच्छा। विधवाओं को क्यों नहीं दिया? हाँ। उनको देना चाहिए ना। अच्छा। बाकी जो लड़कियां और जो लड़के जो 20,000 30,000 का मोबाइल लेके चल रहे हैं, वो टिकट तो ले ही सकते ना। खजाना अगर खाली हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगी दिल्ली? अगर 12-13 हजार से कम का मोबाइल ही नहीं आ रहा है तो इंसान कमा के लेगा तो है ही ना। तो मैडम जा तो गवर्नमेंट के खाते में कौन सा नहीं आ रहा, 800 वाला रख लो और 10,000 वाला रख लो। अब जब सारी चीज डिजिटल हो चुकी हैं। ऐसे मेरी बात सुनिए ना, डिजिटल हो गई आपकी बात ठीक है, पर आप ये बताइए कि जो बंदा अगर 20,000 रुपये सैलरी ले रहा है तो क्या 15 की टिकट नहीं ले सकता? बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है सर, केजरीवाल जी बढ़िया काम कर रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ के नहीं है, कर्नाटक के हम लोग। अच्छा, आप कर्नाटक के हैं, आप कहाँ से?
कहाँ से? गुजरात। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में आए हैं कि भाजपा ज्यादा बढ़िया काम कर रही है या फिर केजरीवाल जी? सरकार तो कोई भी हो मैडम, कमा के तो हमें ही खाना है और हमें तो टैक्स भरना ही है, हाँ। चाहे सरकार कोई भी आ जाए। इतना समझ है कि 2014 के बाद कोई परिवर्तन आया नहीं है हिंदुस्तान में आज तक। हर चीज में भगेड़ू भाग गए। हाँ। अब साली सरकार किसी की भी आ जाए, हमको हमारा ही कमाना है। ये ठेला लगाना है, उसको ठेले पे कमाना है। बस हम ये चाहता है कि हर आदमी को स्वरोजगार मिले, समाज को नौकरी मिले, बहन बेटियों की इज्जत हो और समाज के अंदर कोई परिवर्तन आए, ऐसी सरकार आ जाए तो बेहतर है। सर कौन सी सरकार आपको रोजगार और परिवर्तन लाती नजर आ रही है? 2014 के पहले तो काफी परिवर्तन थे, 2014 बाद ही चेंज हुए सारे। कांग्रेस बढ़िया लग रही है। हाँ तो सीधी बात है। हाँ। सर केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि हमने इतनी मुफ्त सुविधाएं दी हैं लोगों को, गरीबों के लिए काम किया है, क्या उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं? तो अभी हमारे गुजरात में अभी आए हुए हैं केजरीवाल जी, अभी उनका एक कैंडिडेट पूर्व से अभी बैठ गया पैसे लेके। अच्छा। हाँ 12 सीट पे खड़े किए थे, एक बैठ गया वहाँ पे। हाँ। बीजेपी के भ्रष्टाचारी हैं सर केजरीवाल? भ्रष्टाचार कर रही है कि नहीं कर रही हो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो दिख ही रहा है कि एक आदमी सीधा बैठ गया गुजरात के अंदर। पूर्व बैठक 12 बैठक है गुजरात में, उसमें से एक बैठक में बैठ गया आदमी। हाँ। सर 2014 से पहले क्या बेहतर था कांग्रेस के राज? 14 से लोगों के पास रोजगार था, लोग कमा रहे थे, लोगों की बहन बेटी सुरक्षित थी। तो सर गुजरात में किसकी सत्ता आपको आती दिखाई दे रही है? अभी हाल तो चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस चल रही है। अभी देखो क्या होता है आगे, वो तो जो सरकार आएगी उस। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं 20 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली भाई, 20 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली भाजपा की, और कांग्रेस की तो 5 से भी ज्यादा नहीं आएंगी। आप नहीं समझे, जब तक ईवीएम मशीन जिंदा है वहाँ तक तो मुझे नहीं पता है हाँ। कि बीजेपी कहीं से हटती है। हाँ। सर देखिए केजरीवाल जी जब आते हैं तब भी तो ईवीएम जिंदा ही होती है ना। हाँ लेकिन वो तो दिल्ली पूर्ति है ना। हाँ। और कौन से एक सर पंजाब में भी तो जीते केजरीवाल जी। आ गए, बस वो भी उनकी जो कैबिनेट है वो भी सेटिंग होता है कि भाई तुम वहाँ संभाल लो, हम यहाँ संभाल लेते हैं। जैसे पहले कांग्रेस के राज में गुजरात में बीजेपी ने कहा हम गुजरात संभाले, तुम केंद्र संभाल लो। ईवीएम में घोटाला बता रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, चलने दो, अभी चलते हैं तो। ये जनाब जो है पक्के कांग्रेसी है, इन्हें जनाब को 14 साल में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। इतने लोग हैं, अगर ये कह दे कि मोदी साहब के राज में परिवर्तन नहीं हुआ तो उनके टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। और क्या ठीक है, क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे परिवर्तन, सर को कैसे परिवर्तन चाहिए आप?